नमस्कार, शिवालिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ दिनों के गैप के बाद आपसे फिर से मिल रहे हैं, तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम इंग्लिश ग्रामर की बात करने वाले हैं, या फिर मैं यहाँ कहूँ कि आज हम वोकेबलरी पोर्शन हम थोड़ा सा करने वाले हैं। इंग्लिश के अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोस अभी तक हमने अपलोड नहीं किए हैं। हमने सिर्फ एक वीडियो अपलोड किया है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हमने सिर्फ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात की है। तो जल्द ही हम टॉपिक वाइज इंग्लिश ग्रामर आपके साथ शुरू करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम सिनोनिम्स के बारे में, वोकैबलरी पोर्शन करेंगे, और हम लगभग 10 सिनोनिम्स देखेंगे और जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपके क्लैरिकल के हो, एचपी पुलिस हो, उसके अलावा कमीशन और या टैट में अगर आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो ये सिनोनिम्स हैं जो क्वेश्चन पेपर्स में देखे जाते हैं, जो रिपीट होते हैं। तो सिनोनिम्स का मतलब हम जानते ही हैं, सिनोनिम्स होते हैं हमारे पर्यायवाची। पर्यायवाची। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला है हमारे पास, वो हमें सिनोनिम बताना है एंडीवर्स का। एंडीवर्स, और हमारे पास ऑप्शंस हैं ए प्लान्स, बी एक्टिविटीज़, सी एफर्ट्स और डी प्रोग्राम्स। तो एंडीवर्स का जो अर्थ होता है, एंडीवर्स का अर्थ होता है प्रयास। तो अगर आपको अर्थ मालूम है शब्द का, अगर आपका वोकैबलरी अच्छी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी एंटोनिम्स सिनोनिम्स करने में। तो एंडीवर्स का मतलब का अर्थ अगर प्रयास है, तो ऑप्शन अगर देखें, प्लान एंडीवर से मेल नहीं खाता, एक्टिविटीज़ भी नहीं, एफर्ट्स, एफर्ट्स का मीनिंग भी क्या होता है, प्रयास। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, और डी ऑप्शन था हमारा प्रोग्राम्स। देखिए, जो थोड़े से टफ यहाँ पर ऑप्शंस हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, या एक उन्हें आइडिया दूंगी कि उनका जो मीनिंग है वो क्या होता है। हर एक ऑप्शन की तरफ मैं नहीं जाऊंगी, जो इजी वन है जिनके बारे में हमें पता ही है, जैसे कि यहाँ पे हमें प्लान्स, एक्टिविटीज़, प्रोग्राम, ये तीनों हमारे डे टू डे लाइफ के वर्ड्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए। अगले सिनोनिम की तरफ देखें तो सिनोनिम पूछा गया है हमसे पॉसिटी का। पॉसिटी ऑप्शंस हैं ए सरप्लस, बी शॉर्टेज, सी एक्सेस, डी मीननेस। तो पॉसिटी का जो अर्थ होता है, पॉसिटी का अर्थ होता है कमी। और ऑप्शन देखें, सरप्लस, सरप्लस का जो मीनिंग होता है वो होता है एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस यानी ज़्यादा। तो दो ऑप्शंस हमारे कट हो गए, सरप्लस और एक्सेस। इनका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। सरप्लस और एक्सेस का सिनोनिम एक और हो सकता है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन, ये पॉसिटी का नहीं है, ये सरप्लस और एक्सेस और प्रोफ्यूजन ये तीनों सेम है, जिनका मतलब होता है ज़्यादा। फिर है कि हमारे पास दो ऑप्शंस, एक है शॉर्टेज, दूसरा है मीननेस। मीननेस का अर्थ होता है, मीननेस का मतलब होता है दरिद्रता। दरिद्रता। इसका अगर आपसे कोई सिनोनिम पूछा जाएगा तो वो हो सकता है एवेरिस। एवेरिस, हालांकि ये बड़ा कम देखा गया है, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, एवेरिस, AVARICE। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन बचता है हमारे पास बी, शॉर्टेज। शॉर्टेज, शॉर्टेज का और पॉसिटी दोनों का अर्थ है कमी। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। अगला सिनोनिम हमें देखना है टीडियस का। ऑप्शन है हमारे पास डेवियस, डल, डिस्ट्रक्टिव और डेरोगेटरी। तो टीडियस का जो अर्थ होता है, टीडियस का अर्थ होता है गैर दिलचस्प। गैर दिलचस्प। तो ऑप्शन की एक तरफ अगर देखें तो डेवियस, डेवियस का मतलब होता है हमारा चालाक। तो जाहिर सी बात है ये सिनोनिम नहीं है। डेवियस के बाद दूसरा ऑप्शन है डल। डल को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, अगला है डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव का जो अर्थ होता है वो होता है विशेष, और डेरोगेटरी का अर्थ होता है अपमानजनक। अपमानजनक। तो गैर दिलचस्प किससे संबंधित लग रहा है हमें? ये किसका सिनोनिम है? ये है डल का सिनोनिम। तो डल का मतलब भी क्या होता है? ये एक तरह का गैर दिलचस्प। तो डेविस होता है चालाक। डेविस का जो हमें सिनोनिम पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिसीटफुल। DECEITFUL, डिसीटफुल। डिस्टिंक्टिव होता है विशेष। इसका सिनोनिम हो सकता है हमारा पेक्यूलियर। पेक्यूलियर भी एग्जाम में देखा जाता है कई बार, पेक्यूलियर। और डेरोगेटरी होता है अपमानजनक। इसका सिनोनिम हो सकता है आपका डेप्रिशिएटिव। DEPRECIATIVE, डेप्रिशिएटिव। तो टीडियस जिसका अर्थ होता है गैर दिलचस्प, इसका सिनोनिम कौन सा होगा? हमारा बी ऑप्शन, जिसका जो है हमारा डल। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। आगे है सवाल की एट्रॉसिटी। एट्रॉसिटी बहुत ही फेमस है, हमारा सिनोनिम जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और एट्रॉसिटी के लिए हमारे पास ऑप्शन है ए एनवे, बी वायलेंस, सी जेलसी, सी एब्सर्डिटी। तो एट्रॉसिटी का जो अर्थ होता है, एट्रॉसिटी का अर्थ होता है क्रूरता।
ऑप्शंस की तरफ जाएं। एनवे, एनवे का अर्थ होता है जलना, ईर्ष्या जो होती है हमारी, एनवे का। अच्छा, एट्रॉसिटी का हमें पूछा गया है, तो एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलसी का अर्थ भी होता है ईर्ष्या, एब्सर्डिटी का मीनिंग होता है मूर्खता। तो लास्ट ऑप्शन कौन सा बच गया? वो बच गया वायलेंस। वायलेंस का अर्थ होता है क्रूरता और एट्रॉसिटी का भी होता है क्रूरता। आगे देखते हैं, पांचवा सिनोनिम पूछा गया है हमसे फोर्टिफाई का। फोर्टिफाई का अर्थ होता है मजबूत, मजबूत करना, मजबूत करना। ऑप्शन है हमारे पास क्रिएट, जनरेट, प्रोहिबिट, स्ट्रेंथन। तो अगर आपको फोर्टिफाई का मीनिंग पता है तो सिनोनिम ढूंढना बहुत आसान है। तो प्रोहिबिट का मतलब, फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत करना, यानी कि सही ऑप्शन कौन सा होगा? स्ट्रेंथन, डी ऑप्शन। क्रिएट हम जानते हैं, जनरेट हम जानते हैं कि क्या होता है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट भी सिनोनिम के तौर पर अक्सर देखा जाता है। प्रोहिबिट का अर्थ होता है निषेध। कई जगह देखा होगा आपने प्रोहिबिटेड एरिया, जहाँ जाना मना है। तो इसका सिनोनिम जो पूछा जाता है प्रोहिबिट का होगा फॉरबिड। फॉरबिड और प्रोहिबिट का अर्थ है निषेध। हमसे पूछा गया था फोर्टिफाई, जिसका अर्थ है मजबूत करना, और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथ से बना स्ट्रेंथन। आगे है हमारे पास सिनोनिम पूछा गया है इकोनॉमिकल का। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शन है एक्स्ट्रावेगेंट, लेविश, थ्रिफ्टी, स्टिंगी। देखिए, एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश होता है जो फिजूल खर्च करते हैं, फिजूल खर्च। हम बात करें इकोनॉमिकल की, तो एक्स्ट्रावेगेंट और लेविश क्या होता है? फिजूल खर्च, जो कि फिजूल में ही बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। स्टिंगी होता है कंजूस, कंजूस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिकल का मतलब स्टिंगी होगा, ठीक है? इकोनॉमिकल वो होता है जो सोच समझकर पैसा खर्च करता है। जो सोच समझकर पैसा खर्च करता है उसे हम कंजूस नहीं कहेंगे। कंजूस वो होगा जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पे भी खर्चा नहीं करेगा, वो होगा कंजूस। लेकिन जो इंसान फिजूल खर्च ना करता हो और साथ ही कंजूस भी ना हो, वो सोच समझकर खर्चा करता हो, अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए खर्चा करता हो, वो कहलाता है इकोनॉमिकल। और उसका जो सिनोनिम है वो है हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी भी कहा जाता है उसे जो अपना खर्चा सोच समझ कर करता है, ना बहुत ज़्यादा कंजूस और ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट या लेविश। सातवां है हमारे पास मैनिया। मैनिया का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन से हमारे पास ग्रेटनेस, फेम, मैडनेस, विजडम। मैनिया का जो मतलब होता है, मैनिया का मतलब होता है उन्माद, उन्माद या पागलपन। तो ये किससे रिलेटेड होगा? ग्रेटनेस, फेम, मैडनेस या विजडम? ये होगा मैडनेस से रिलेटेड। ग्रेटनेस हम जानते हैं महानता, फेम होता है प्रसिद्धि, प्रसिद्धि, और विजडम होता है बुद्धिमता, बुद्धिमता। तो मैनिया किससे संबंधित है? मैनिया किसका सिनोनिम है? ये है मैडनेस का सिनोनिम। आगे बात करते हैं स्लेंडर। ऑप्शन हैं डिफेंड, डिफेम, प्रेज या वॉन्डर। तो स्लेंडर, स्लेंडर का जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, उसका अर्थ होता है बदनाम। देखिए, हो सकता है आपके ध्यान में एक और अर्थ आ रहा हो, किसका? पतला, कि स्लेंडर तो पतला होता है, लेकिन उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है SLENDER, और यहाँ पूछा है SLANDER, जिसका अर्थ होता है बदनाम। तो डिफेंड, डिफेम, प्रेज या वॉन्डर। तो अभी अभी हमने देखा ऊपर वाले ऑप्शन में कि फेम होता है प्रसिद्धि, तो डिफेम क्या हुआ? बदनाम करना किसी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डिफेम। डिफेंड हम जानते हैं बचाव, प्रेज होता है प्रशंसा, और वॉन्डर होता है भटकना। हम वंडर की बात नहीं कर रहे हैं अद्भुत की, हम वॉन्डर, ए है यहाँ पे, जिसका अर्थ होता है भटकना। अब चलते हैं अगले सिनोनिम की तरफ। सिनोनिम बताना है हमें टिमिड का। ऑप्शन है ब्रेव, ट्रैम्बलिंग, कावर्डली या रिजिड। तो टिमिड का अर्थ होता है हमारा कायर, कायर। तो सीधा सीधा हमें ऑप्शन पता चल रहा है, सही ऑप्शन क्या होगा? सी, कावर्डली। कावर्ड भी होता है कायर। ब्रेव हम जानते हैं, ट्रैम्बलिंग होता है सिहरन, ट्रैम्बलिंग होता है सिहरन, या फिर हम थ्रिल भी कह सकते हैं, थ्रिल इसका सिनोनिम देखा जाए। और रिजिड हम जानते हैं ये वर्ड। देखिए, हम जानते हैं से मेरा मतलब ये है कि ये जो जो डे टू डे लाइफ के वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, और अगर आपको ये मालूम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप जो है परीक्षा की तैयारियों के लिए अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप उन शब्दों के अर्थ भी नहीं जानते जो मैं कह रही हूँ कि आपको डे टू डे लाइफ में आपको वो पता होनी चाहिए। तो बात करते हैं आज के अंतिम सिनोनिम की। सिनोनिम बताना है हमें मोटिव का। ऑप्शन है डिज़ाइन, रीज़न, इम्पल्स, अर्श। तो मोटिव, मोटिव का अर्थ होता है प्रेरणा, प्रेरणा। तो ऑप्शन है डिज़ाइन, रीज़न, इम्पल्स या अर्श। डिज़ाइन हम जानते हैं, ये तो बिल्कुल ही
रिलेटेड नहीं है मोटिव के। उसके बाद हम देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है आवेग, आवेग, तो ये भी प्रेरणा से संबंधित नहीं है। अर्श का अर्थ होता है आग्रह, ये भी नहीं है। तो मोटिव जिसका अर्थ है प्रेरणा, वो किससे संबंधित हुआ? वो संबंधित हुआ रीज़न से। तो मोटिव किसका सिनोनिम है? रीज़न का। तो ये थे 10 सिनोनिम जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं आपसे बात करूंगी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, और मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द मैं ये वीडियो अपलोड कर दूं। पार्ट ऑफ स्पीच से ये होगा कि जब हम टॉपिक पर आएंगे तो अगर हमें जनरली पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी होगी तो टॉपिक वाइज करने में हमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। वोकेबलरी देखिए, मैं एक बार वीडियो देखने से आपको नहीं होगी, आपको जो आते हैं जिनके सिनोनिम्स वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके नहीं आते हैं आप नोट्स बनाइए ताकि आप बार बार वहाँ से रिवाइज कर सकें। और वोकेबलरी पोर्शन आपका ऐसा है कि आप जितना पढ़ेंगे वो कम होगा, हम नहीं जानते कि वोकेबलरी कहाँ से पूछी जाएगी। तो यदि आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, कमेंट करें अपने विचार रखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक हमारा वीडियो शेयर करें ताकि जो भी प्रेपरेशन कर रहे हो डिफरेंट एग्ज़ाम्स की, वो इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।